टी20 क्रिकेट में पावर प्ले का नुमायाँ किरदार होता है और इसी वजह से पाकिस्तान के जो आम शायकीन क्रिकेट हैं वो पावर प्ले में बाबर आजम और रिजवान की बैटिंग को हमेशा ही निशाना बनाते रहे हैं, क्योंकि जो रन रेट है, जो स्ट्राइक रेट है वो कम होता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बॉलर्स की बात करें तो नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी का पावर प्ले में किरदार हमेशा नुमाया रहा है और पावर प्ले को कोई इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि पावर प्ले की बहरहाल अपनी अहमियत होती है। और अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो उनके अंदर खूबी ये है कि वो पावर प्ले में जब विकेटें हासिल करते हैं तो पाकिस्तान टीम को फतह भी मिलती है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक खेले गए मैचेस में पावर प्ले में पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो कौन सा बॉलर ज़्यादा बेस्ट है, जिसमें आप हैरान होंगे कि मुल्तान सुल्तान्स के नए बॉलर मोहम्मद अली, जो कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं, वो शाहीन अफरीदी से, नसीम शाह से, मोहम्मद आमिर से सबसे आगे हैं और अब तक उनकी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा उससे पहले बात करूंगा, जो बताऊंगा कि अब तक कौन सा बॉलर है जो कि पावर प्ले में नहायत ही हैरानकुन कारकर्दगी दिखा रहा है। जिन बॉलर्स ने कम से कम 12 गेंदें कराई हैं उनमें वो वाहिद बॉलर है जिसने सिर्फ एक चौका दिया है, उनके खिलाफ सिर्फ एक चौका लगा है। तो वो बॉलर भी कौन है ये आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले निगाह डालते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में अब तक पावर प्ले की सबसे कामयाब तरीन बॉलिंग टीम कौन सी है। तो इसमें जो सबसे कामयाब टीम है वो है मुल्तान सुल्तान्स, जो वह टीम है जिसने फ़ी ओवर 7 से कम रन दिए हैं, 6.5 रन फ़ी ओवर उनका इकनॉमी रेट है पावर प्ले में। कराची किंग्स दूसरे नंबर पर है, 7.97, लगभग 7 रन फ़ी ओवर रन दिए हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स के बॉलर ने पावर प्ले में 8.27 रन दिए हैं फ़ी ओवर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 9.16, कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 9.41, जबकि पेशावर ज़ल्मी अब तक की सबसे बदतरीन टीम है पावर प्ले में, 9.83, लगभग 10 रन फ़ी ओवर वो रन्स दे रहे हैं उनके बॉलर्स। जो कि पहले मैंने बताया था कि पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग लाइन है PSL 2024 में वो तगड़ी नहीं है और यही उनका सबसे नेगेटिव और कमज़ोर पहलू है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बॉलर्स की, जिनमें अगर मोहम्मद अली की बात करें तो 21 गेंदें कराई हैं, 36 गेंदें कराई हैं, 21 डॉट कराई हैं और उनमें से 58% गेंदें यानी डॉट्स हैं, जो कि बहुत बड़ा तनासुब है। गो कि ये तीसरा बेहतरीन तनासुब है, लेकिन एक नए बॉलर के लिए तनासुब है। लेकिन मोहम्मद अली जो हैं इस लिहाज से आगे हैं, उनका इकनॉमी रेट 5.16 है, जो कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स में या मजमूई फास्ट बॉलर्स ने जिन्होंने कम से कम अब तक 12 गेंदें कराई हैं, यानी कि कम से कम 2 ओवर्स कराए हैं पावर प्ले में, उनमें सबसे बेहतरीन इकनॉमी रेट मोहम्मद अली का है। दूसरे नंबर पर शाहीन अफरीदी हैं, सबसे ज़्यादा 64% गेंदें डॉट करा चुके हैं, लेकिन उनका जो एवरेज है वो अच्छा नहीं है। 37 रन दिए हैं फ़ी विकेट के लिए और सिर्फ 1 विकेट हासिल किया है। इसके मुकाबले में मोहम्मद अली ने 2 विकेटें हासिल की हैं। अलबत्ता शाहीन शाह अफरीदी का जो इकनॉमी रेट है वो ख़ासा शानदार है, 5.28, और ये सिर्फ 2 ही पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने गेंदों से कम रन दिए हैं। इसके बाद नसीम शाह ने 30 में से 19 गेंदें डॉट कराई हैं, 63% गेंदें डॉट कराई हैं, जो कि शाहीन अफरीदी के बाद दूसरा बेहतरीन तनासुब है। 1 विकेट हासिल की है, फ़ी विकेट के लिए 34 रन दिए और 6.8 से फिर उनका इकनॉमी रेट रहा। मीर हमज़ा और मोहम्मद आमिर का इकनॉमी रेट आइन बराबर है, 7 रन फ़ी ओवर, लेकिन मोहम्मद आमिर अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं कर सके हैं और 24 में से सिर्फ 10 गेंदें डॉट कराई हैं। इसके बाद ज़मान खान, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पावर प्ले के अच्छे बॉलर हैं और डेथ के भी हैं, लेकिन पावर प्ले में बहरहाल वो 50% गेंदें डॉट करा सके हैं, बाकी भी रन्स पड़े हैं उन्हें, और 8.8 से फिर उनके खिलाफ इकनॉमी रेट के साथ रन्स बने हैं। जबकि मोहम्मद हसनैन की कारकर्दगी बहुत ही भयानक रही है, 18 में से सिर्फ 7 गेंदें डॉट कराई और उसके मुकाबले में उन्हें 2 छक्के और 3 चौके भी लगे, 10.66 रन फ़ी ओवर उनके खिलाफ रन्स बने हैं। तो ये सूरत हाल है। लेकिन अब आखिर में बताता हूँ कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के रवां एडिशन में जिन बॉलर्स ने कम से कम 12 गेंदें कराई हैं उनमें जो सबसे बेस्ट इकनॉमी रेट है वो है शोएब मलिक का, जो कि किसी हद तक हैरानकुन है। वो अब तक 12 गेंदों पर उन्हें उनके खिलाफ सिर्फ 1 चौका लगा, 4.5 से फिर उनके खिलाफ रन्स बने इकनॉमी रेट से। और ये उनके बाद दूसरा बेहतरीन इकनॉमी रेट है मोहम्मद अली का है, उसके बाद शाहीन अफरीदी हैं। तो शोएब मलिक इस लिहाज से सबसे ऊपर हैं, जो कि किसी हद तक हैरानकुन है। लेकिन देखना ये है कि आगे आगे जैसे टूर्नामेंट जाता है तो ये आदाद शुमार भी चेंज हो सकते हैं, उसका हम वक्त के साथ साथ जायज़ा लेते रहेंगे। लेकिन अब तक ये बात कन्फर्म है
कि मोहम्मद अली ने पावर प्ले में धुआंधार बॉलिंग करा के अपनी दाग किसी हद तक बिठा दी है। अब मोहम्मद अली भी पाकिस्तान के पावर प्ले के बेहतरीन बॉलर्स में शुमार होने लगे हैं।